हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। नए केले के पौधे किससे उत्पन्न होते हैं? राइजोम, सकर, भूस्तारी, बीज। सकर को अंतःभूस्तारी और भूस्तारी को स्टोलन कहते हैं। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है केला। केला ठीक से लिख लेंगे। केला का जो पौधा होता है उसमें प्रजनन किस प्रकार से होता है, ये प्रश्न में दिया है। सबसे पहले तो केला जो होता है उसमें कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन ठीक से लिख लेंगे। केले में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? पौधे में जो केले का पौधा होता है इसमें जो इसका भूमिगत तना होता है, भूमिगत तना, ये तना धीरे धीरे क्षैतिज रूप में वृद्धि करने लगता है या क्षैतिज दिशा में वृद्धि करने लगता है। जब ये क्षैतिज दिशा में वृद्धि करने लगता है, मुख्य तने से क्षैतिज दिशा में एक और तना जो है उसमें एक और तना जो है वो वृद्धि करने लग जाता है। जब ये वृद्धि करने लग जाता है तो क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते करते ये भूमि से कुछ बाहर या कुछ ऊपर की ओर निकल आता है। भूमि से कुछ बाहर या ऊपर की ओर निकलने के बाद इसमें जड़ का विकास होना शुरू हो जाता है। और जब जड़ का विकास हो जाता है तो धीरे धीरे केले का नया पादप उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो पौधे पर ये जो क्षैतिज वृद्धि हो रही है जो कि भूमिगत तने पर हो रही है, इसे कहा जाता है अंतःभूस्तारी। इसे क्या कहा जाता है? अंतः भूस्तारी इसे कहा जाता है, या फिर सकर भी इसे कहते हैं। सकर भी इसे कहते हैं। तो पहला विकल्प क्या दिया है देख लीजिए। पहला विकल्प राइजोम दिया है। राइजोम द्वारा केले में जो है केले में ये प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। राइजोम हल्दी और अदरक में पाए जाते हैं। सकर द्वारा इसमें या अंतःभूस्तारी द्वारा इसमें पौधे उत्पन्न होते हैं, सही दिया है। भूस्तारी द्वारा भी यहाँ पे कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, न ही बीज के द्वारा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।